हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। तो आज मैं आपसे हाइपरटेंशन के बारे में यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूं कि इसका क्या कारण है, क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। फिर तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो जो हमारे ब्लड में, जो हमारी बॉडी में आर्टरीज होती है जिससे हमारा ब्लड फ्लो करता है हमारे पूरे बॉडी में, तो क्या होता है कि जो हमारे आर्टरी में जो ब्लड होती है, जो आर्टरी का वॉल होता है उस पर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो इसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो ब्लड प्रेशर होती है वो दो टाइप की होती है, सिस्टोलिक होती है और डायस्टोलिक होती है। तो जो नॉर्मल रेंज होता है हमारे ब्लड प्रेशर का, जो सिस्टोलिक होता है वो 120 mmHg होती है और जो डायस्टोलिक होती है वो लेस देन 80 mmHg होती है। ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर बॉडी में होता है। सो फ्रेंड, हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ने से इसके हायर रिस्क हमारी बॉडी में क्या होते हैं तो वो हम जान लेते हैं। तो इससे हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं, हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। इसका रीज़न ये है कि इस बीमारी में ऐसा कोई सिम्टम्स पहले से दिखता नहीं है, ये साइलेंटली हमारे बॉडी में ग्रो करते रहता है और ये हमें तभी पता चलता है जैसे हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम होती है तभी हमें पता चलता है। तो इनिशियली अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी प्रॉब्लम लास्ट स्टेज में जाके ना पता चले, पहले ही आप पता कर लें कि आपको बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको आपका जनरली अगर एज 30-35 क्रॉस कर चुका है, अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, सोने में दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा बॉडी से स्वेटिंग होता है, नोज से ब्लीडिंग होती है, अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको अपने बॉडी में दिखते हैं तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए। आपको जाके एक बार डॉक्टर से अपना बीपी चेक करवा लेना चाहिए। उसका मैं प्रोसेस आपको आगे बताऊंगी कि कैसे कंफर्म होता है कि हमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे क्या होता है कि आप इस बीमारी से बच सकते हैं, इसे सीवियर कंडीशन में आने से खुद को बचा सकते हैं। फिर इसके होने के कारण जान लेते हैं। ये मेनली दो कारणों से होता है, दो टाइप्स के होते हैं। एक तो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है, दूसरी सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी में क्या होता है कि जनरली इसका होने का कारण होता है जीन, यानी कि जेनेटिकली अगर पेरेंट्स में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो चांसेस होते हैं कि चाइल्ड में भी हो सकता है। सेकेंड, इसके रीज़न होते हैं कि हमारे फिजिकल चेंजेस हमारे बॉडी में आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू एज हमारे बॉडी में बहुत सारी फिजिकल चेंजेस आती हैं। जैसे जब हमारा एज इंक्रीज करता है तो किडनी फंक्शंस चेंज होती हैं, बॉडी में मेटाबॉलिज्म्स वगैरह चेंज होती हैं, तो इसकी वजह से भी बीपी इंक्रीज करता है। थर्ड है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं या अनहेल्दी खाना खाते हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, इस तरह की चीज़ें कंटिन्यूसली हम लोग खाना खाते हैं और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। तो इन सब कारणों की वजह से भी बीपी हमारा इंक्रीज करता है। सेकेंड है हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है ये सीवियर कंडीशन में ही हमें पता चलता है। वो सीवियर प्रॉब्लम्स क्या है? किडनी डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, प्रॉब्लम विथ योर थायराइड, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशंस, अल्कोहल एब्यूज, इन सब प्रॉब्लमों से सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। तो फ्रेंड, फिर इसका डायग्नोसिस क्या है, कैसे पता करेंगे कि हमें हाई ब्लड प्रेशर की या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं है? तो फिर आप इसके लिए डॉक्टर के पास जाइए। आप जब भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं उससे पहले आपको कोई भी स्वीट चीज़ें, शुगर से रिलेटेड चीज़ें, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें कंज्यूम नहीं करनी है। आप जब डॉक्टर के पास जाएं तो जाने के बाद आप 5 to 10 मिनट पहले रेस्ट करें, उसके बाद आपको बीपी चेक करवाना है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं या चलते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में हमारा बीपी इंक्रीज कर जाता है। तो उस वक्त अगर आप रीडिंग करवाएंगे, आप चेक करवाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो बीपी है वो बढ़ा हुआ आएगा।
उसके बाद डॉक्टर आपका बीपी चेक करेंगे। अगर आपका उसमें इंक्रीज आता है तो एक बार चेक करने से उसे कंफर्म नहीं किया जाता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको कुछ इंटरवल्स पे बार बार बीपी को चेक किया जाता है। 3 to 4 आवर्स के इंटरवल्स पे 2 to 3 टाइम्स चेक किया जाता है। अगर कंटिन्यूअसली आपका बीपी बढ़ा हुआ आता है तो डॉक्टर आपको स्ट्रेस मैनेज करने के लिए एडवाइस करेंगे। उसके बाद फिर आपको 2 to 3 डेज के बाद रिकॉल किया जाता है कि आप 2 to 3 डेज के बाद आइए। उसके बाद भी अगर आपका बीपी हाई आता है तो फिर उसके कंफर्मेशन के लिए कुछ जांच होती हैं, उसे करवाया जाता है जिससे कंफर्म हो जाए कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके बाद ही मेडिकेशन वगैरह स्टार्ट की जाती है। वैसे जांच करने की ज़रूरत कभी कभी नहीं पड़ती है। लोग कंटिन्यूअसली जांच करवाते हैं, बीपी चेक करवाते हैं तो पता चल जाता है। लेकिन जो मेडिकल प्रोसेस है उसके थ्रू अगर जांच करवाते हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि मेडिसिन लेने से पहले ये प्रोसेस का होना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर हाइपरटेंशन, यूरिन टेस्ट करवाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाते हैं, ईसीजी एंड अल्ट्रासाउंड ऑफ योर हार्ट एंड किडनी। आप बीपी चार्ट को कैसे समझेंगे? यहाँ पे आप चार्ट देख पा रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की कैटेगरी है, सिस्टोलिक हमारा है और डायस्टोलिक है। तो जब नॉर्मल प्रेशर होती है तो लेस देन 120 mmHg होता है, डायस्टोलिक हमारा लेस देन 80 होता है। लेकिन जब ये एलिवेटेड होता है, थोड़ा सा बढ़ता है तो 120 to 129 एंड लेस देन 80। जब हाइपरटेंशन का स्टेज 1 होता है, इसे इनिशियल कहते हैं, तो उस वक्त 130 mmHg हमारा सिस्टोलिक होता है एंड डायस्टोलिक 80 to 89 होता है। वैसे ही हाइपरटेंशन स्टेज 2 होता है जिसमें 140 या उससे हायर होते हैं एंड डायस्टोलिक जो होता है वो 90 या फिर 90 से हायर होता है। लेकिन जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है ये हमारा सीवियर स्टेज होता है। इसमें जो हमारा सिस्टोलिक होता है वो 180 और उससे हायर हो जाती है और डायस्टोलिक 120 और उससे हायर हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है, अगर उसके लिए आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो इसमें कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने जो डाइट है, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, उस पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। आप फिजिकल एक्टिविटी करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, डाइट में आप हेल्दी खाना खाइए, अनहाइजेनिक आपको नहीं खाना है एंड उसके साथ साथ आप रेगुलर अपना बीपी चेक करवाइए। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी अपना बीपी चेक कर सकते हैं। इस पे मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द ही देने वाली हूँ कि आप घर पे कैसे अपना बीपी। सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन होता है उसका ट्रीटमेंट है कि आपको मेडिसिन तो उसके साथ लेना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़, डाइट, इन सब को भी कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि बीटा ब्लॉकर होता है, डायूरेटिक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। इस तरह के कंपोजिशंस वाले मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। वो डिपेंड करता है केस पे, एज पे कि पेशेंट का एज क्या है, कंडीशन क्या है, बीपी कैसी रहती है। मैंने आपको चार्ट में समझाया है कि किस किस टाइप्स की बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर होता है ब्लड में, तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन चलाए जाते हैं। इसके साथ डाइट क्या है, वैसे मैं डाइट पे एक अलग से सेपरेट वीडियो दूंगी, हो कंप्लीट डाइट कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको कैसे अपना डाइट मैनेज करना है। बट मैं यहाँ कुछ आपको टिप्स दे देती हूँ। आपको होल ग्रेन लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, लो सॉल्ट लेना है। इसके साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके कारण क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और मैं इसका कंप्लीट डाइट वीडियो नेक्स्ट बार आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।